Good morning, students. I hope you all are fine at your home. Dear students, yesterday we discussed about primary and secondary batteries. Batteries, what are primary cells, what are secondary cells. Today we are going to move further. Our today's topic is primary cells. You know primary cells. In primary cells we have two cells. First is dry cell, second is nickel cell. First is dry cell, second is mercury cell. Sorry. फर्स्ट इज ड्राई सेल, सेकंड इज मरकरी सेल, जिसको हम बटन सेल भी बोलते हैं। ड्राई सेल इट इज द कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ लेक्लेंचे सेल। इट इज द कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ लेक्लेंचे सेल। लेक्लेंचे सेल क्या होता है? लेक्लेंचे सेल जो ड्राई सेल है, इससे पहले लेक्लेंचे सेल जो है जॉर्ज लेक्लेंचे साइंटिस्ट का नाम, उसके नाम से इसको लेक्लेंचे सेल बोला गया। 1866 में ये बनाया गया था। तो ये जो है बड़ा साइज था इसका, और इसके अंदर जो है जो कार्बन ग्रेफाइट उसको कैथोड लिया गया था, और जिंक कंटेनर को एनोड लिया गया था, और जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है और अमोनियम क्लोराइड है, इनके पेस्ट को इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर यूज किया गया था। तो ये जो लेक्लेंचे सेल है उसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म है ड्राई सेल। तो ड्राई सेल में क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ कार्बन ग्रेफाइट एज कैथोड। कार्बन की एक जो रोड है, ग्रेफाइट रोड ब्लैक कलर की सेंटर में प्रेजेंट होती है। जिंक कंटेनर एक्ट्स एज एनोड। जिंक कंटेनर एक्ट्स एज एनोड। जिंक कंटेनर एक्ट एज एनोड। पेस्ट ऑफ ZnCl2 एंड NH4Cl, यानी कि जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट है, इज प्रेजेंट नियर जिंक कंटेनर। ये जिंक कंटेनर के पास प्रेजेंट है। पेस्ट ऑफ MnO2 प्लस C, यानी कि मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का जो पेस्ट है, इज प्रेजेंट नियर कैथोड। कैथोड की जो रोड है, दिस इज नॉट इन टच विद, ये बेस तक प्रेजेंट नहीं है, ये जिंक कंटेनर के टच में नहीं है। तो देखिए किस तरीके से इसको बनाया गया है। सेंटर में यहाँ पर ग्रेफाइट की, कार्बन की रॉड जो कैथोड के तौर पर है, यहाँ पे पोरस लाइनिंग पेपर है। पोरस लाइनिंग पेपर है, और इसके बाद साथ में पोरस लाइनिंग पेपर है। इसके साथ में यहाँ इसके ऊपर एक मेटल कैप प्रेजेंट होती है, मेटल की कैप प्रेजेंट है। दिस ग्रेफाइट रोड, कार्बन की जो रोड है, दिस इज नॉट अप टू बेस, बेस तक नहीं, ध्यान रखना। और इसको हम क्या बोल रहे हैं? कैथोड बोल रहे हैं। और जो जिंक कंटेनर है, जिंक कंटेनर ये क्या होता है? एनोड होता है। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, क्योंकि आपने पढ़ा था कि जो गैल्वेनिक सेल है उसके अंदर जिंक जो होता है उसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन होती है और लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, और नेगेटिव चार्ज का होता है। इसको हम कैसे याद रखेंगे? एक ट्रिक होती है LOAN, लोन। लोन का मतलब होता है लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड और नेगेटिव चार्ज। तो कैथोड को पॉजिटिव चार्ज से डिनोट कर रहे हैं, जिंक कंटेनर को एनोड से नेगेटिव चार्ज से कर रहे हैं।
अंदर की साइड जिंक कंटेनर है, बाहर क्या होता है, बाहर पेपर होता है जो हार्ड पेपर है, जिसको कार्डबोर्ड पेपर जो है कार्डबोर्ड भी बोल सकते हैं। इसके बाद ये पोरस पेपर है, ये क्या है, पोरस पेपर। और यहाँ पर बीच में क्या प्रेजेंट है, MnO2 + C, मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का पेस्ट है। यहाँ पर क्या है, NH4Cl + ZnCl2, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट प्रेजेंट होता है। ये सारा फील्ड होता है इस तरीके से। यहाँ पर थोड़ा डार्क फील्ड होता है ब्लैक कलर में। दोनों साइड ऐसे। जिंक, और ये क्या मेटल कैप है, पोरस पेपर है, और अंदर की लाइनिंग है, ये क्या है, जिंक कंटेनर की है, और बाहर क्या है, कार्ड पेपर है। और दिस इज द पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड, जो किसके टच में है, जिंक कंटेनर के टच में होते हैं। अब इसकी केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं। एट एनोड, जैसे कि आपने पढ़ा है, एनोड जो होता है उसके ऊपर वो लेफ्ट साइड में होता है, उसके अकॉर्डिंग हम बोलते हैं एनोड के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होती है। तो जिंक कंटेनर एनोड का काम कर रहे हैं। जिंक मेटल लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फ्रॉम Zn2+ + 2 इलेक्ट्रॉन एट कैथोड। कैथोड के ऊपर क्या होगा, रिडक्शन होगा। और आप यहाँ देखिए अमोनियम क्लोराइड, इट इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ NH4+ एंड Cl- आयन। जिंक क्लोराइड ZnCl2 की फॉर्म में है। तो यहाँ से क्या होगा, रिडक्शन होगा। MnO2 + C, जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है, ये इसमें MnO2 +4 चार्ज में प्रेजेंट है। 2 MnO2 + 2 NH4+ +2 इलेक्ट्रॉन, इट विल गिव Mn2O3 + 2 NH3 एंड +H2। तो ध्यान से आप देखेंगे, जिंक मेटल ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। अब इसके अंदर क्या रिडॉक्स रिएक्शन होगी, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होना चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए जिंक मेटल ने, 2 इलेक्ट्रॉन किसने गेन किए, ये NH। अब देखो Mn +4 से किस में जा रहा है, +3 में जा रहा है। किस में जा रहा है, +4 से +3 में जा रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी कि रिडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। तो +4 से +2 में जा रहा है, तो एक पर एटम कितना चेंज है, 1 का। तो 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर तो कितना हो गया, 2 का हो गया। उस तरीके से क्या होगा, Mn2O3 + NH3 + H2 बनता है। और ये जो अमोनिया गैस बनती है, दिस अमोनिया गैस डज नॉट लिबरेट आउट, क्योंकि इसमें से कहीं बाहर जाने के लिए रास्ता नहीं है, तो अमोनिया गैस जो है ये बाहर नहीं निकलेगी। तो क्या होगा, दिस अमोनिया गैस एंड जिंक क्लोराइड, अमोनिया गैस है, क्लोराइड आयन है, और जो जिंक Zn2+ आयन यहाँ पर बना है, अमोनिया है, Cl- आयन है। दीज ऑल कंबाइन टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ZnNH3 twice Cl2। क्या बना लेते हैं, ZnNH3 twice Cl2। इसका नाम क्या होगा, डाईअमीन। क्या होगा, डाईअमीन डाईक्लोराइडो, क्लोरो भी बोल सकते हैं, क्लोराइडो भी जिंक 2। ये जो इसका नाम हो गया। और जो ये सेल है, इस सेल की जो वोल्टेज होती है, दैट इज फ्रॉम 1.25 वोल्ट टू 1.50 वोल्ट होती है। अब ध्यान से देखेंगे,
ये जो ड्राई सेल है, इस ड्राई सेल में जो केमिकल रिएक्शन हुई आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, और MnO2 मैग्नीज डाई ऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू Mn2O3, और NH4 प्लस आयन किस में कन्वर्ट हो जाता है, NH3 में। देखो यहाँ पर सिंपली अगर देखें NH4 प्लस के अंदर क्या होता है कि यहाँ से 2 अमोनियम मोलिक्यूल रिमूव होंगे तो 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन इसमें से H2 बन जाता है, Mn2O3 बन जाता है और NH3 बन जाता है। तो अब ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन जाता है, अब क्वेश्चन ये आता है कि जैसे हमने बोला है कि ड्राई सेल या प्राइमरी सेल्स वो होते हैं जो नॉट रिचार्जेबल होते हैं, जो डेड हो जाते हैं। रीजन क्या है डेड होने का कि जिंक कंटेनर जो है, जिंक कंटेनर जब रिएक्शन करता है, रिएक्शन करने के बाद ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। तो जो प्रोडक्ट बनते हैं, प्रोडक्ट जो बनेंगे वो इरिवर्सिबली चेंज, ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं, जो चेंज नहीं हो सकते, जो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं जा सकते, जिसकी वजह से हम इनको कह सकते हैं कि ये नॉट रिचार्जेबल होते हैं। और एक चीज़ दूसरी बात ये है कि ये जो ड्राई सेल है, अगर हम इसको यूज ना भी करें फिर भी ये कुछ टाइम के बाद डेड हो जाते हैं। इसका रीज़न क्या होता है कि ये जो अमोनियम क्लोराइड है ये क्या एसिडिक है। अमोनियम क्लोराइड एसिडिक है, कैसे है, आपने लोअर क्लासेज में पढ़ा होगा। जैसे NH4Cl मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, NH4Cl इट इज़ द वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। अमोनियम क्लोराइड इट इज़ द साल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का साल्ट होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको एसिडिक साल्ट बोलते हैं। तो एसिडिक साल्ट है जिंक कंटेनर, इसका जो पेस्ट है किसके साथ टच में है, जिंक कंटेनर के साथ टच में है। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि ये लगातार जिंक मेटल को कोरोड करता रहेगा और जिंक मेटल को क्या करता रहेगा, ऑक्सीडाइज करता रहेगा Zn2+ की फॉर्म में, और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता रहेगा। तो चाहे हम इसको यूज करें या ना करें, ये कुछ टाइम के बाद एग्जॉस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या ये खराब हो जाता है। तो आई होप आप सभी को ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट हमारा है मरकरी सेल। ये स्टूडेंट्स सेकंड सेल इज मरकरी सेल, बटन सेल और रूबन मैलोरी सेल। मरकरी सेल, बटन सेल, रूबन मैलोरी सेल जो तीनों एक ही नाम है। बटन सेल इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये बटन के साइज का होता है, बहुत छोटा होता है, जैसे कि वॉच में, कैलकुलेटर में जो यूज किया जाता है बटन सेल होता है। रूबन मैलोरी सेल जो है इट इज़ नेम गिवन ऑन द बेसिस ऑफ द इन्वेंटर रूबन, सैमुअल रूबन साइंटिस्ट का नाम जिसने इन्वेंट किया था, और PR मैलोरी जो प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर था, जिसने मुख्य रूप से इसे बनाया था, वह PR मैलोरी। उन दोनों के नाम से इसको नाम दिया गया रूबन मैलोरी सेल। मरकरी सेल जो इट इज़ मोर इफेक्टिव देन दैट ऑफ ड्राई सेल, ड्राई सेल से ज़्यादा इफेक्टिव होता है, इसकी लॉन्गर लाइफ होती है ड्राई सेल से। और इसमें क्या होता है, लिसन केयरफुली, इट कंसिस्ट्स ऑफ कार्बन, ग्रेफाइट एज कैथोड, इसमें भी कार्बन या ग्रेफाइट कैथोड होता है। और दूसरा क्या होता है कि जो जिंक कंटेनर है, जिंक कंटेनर एक्ट्स एज एनोड, जिंक कंटेनर एनोड की तरह होता है। पेस्ट ऑफ HgO एंड KOH, मर्क्यूरिक ऑक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्ट्स एज इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। ये किसका काम करता है, इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। देखो इसमें मर्क्यूरिक ऑक्साइड यूज हो रहा है, इसलिए इसको मर्क्यूरिक ऑक्साइड सेल भी बोला जा सकता है। इसमें क्या होता है, ध्यान से देखेंगे, वही सेंटर में क्या होता है, कार्बन कैथोड की तरह होता है, कैथोड के तौर पर होता है। इसकी साइड में पोरस पेपर के साथ में पोरस पेपर की लाइनिंग होती है, और बीच में क्या भरा होता है, पेस्ट ऑफ HgO प्लस
KOH, इसका पेस्ट भरा होता है। केमिकल रिएक्शन कैसे होगी? एट एनोड, आपको पता है एनोड के ऊपर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। और एनोड क्या हमारा, ये जिंक कंटेनर क्या है? जिंक एनोड का काम करता है, पॉजिटिव पोल होती है, नेगेटिव पोल होता है, और ये क्या होता है आपका? पॉजिटिव पोल होता है। एट एनोड रिएक्शन होगी, जिंक मेटल की ऑक्सीडेशन करेगा। कैसे करेगा? जो इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट OH माइनस है, Zn प्लस 2OH माइनस विल गिव जिंक इलेक्ट्रॉन, जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इट विल फॉर्म ZnO प्लस 2OH माइनस H2O, और प्लस में क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा? ZnO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ZnO जो बनता है सॉलिड स्टेट में है, H2O लिक्विड स्टेट में। अगर आपने ध्यान से इलेक्ट्रोलाइसिस को पढ़ा हो तो वहाँ पर हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी, जो इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान हमने पढ़ी थी। 2OH माइनस जब न्यूट्रल स्टेट में जाता है तो क्या बनता है? 2OH, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके 2OH में कन्वर्ट होता है। 2OH जो है ये फर्दर क्या करता है? सेकेंडरी चेंज करता है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था? OH प्लस OH, तो यहाँ से क्या बना था? H2O प्लस O। तो वही रिएक्शन यहाँ पर ध्यान से अगर देखें, 2OH माइनस ने 2 इलेक्ट्रॉन जो है लूज किए, तो यहाँ से क्या बना? 2OH, OH क्या बन गया? H2O प्लस O। H2O में जो है ये तो H2O बन गया आपका, और 2 इलेक्ट्रॉन जो इसने लूज किया वो ऑक्सीजन ने लेकर के क्या बना लिया? O2 माइनस बना लिया। और जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन जो लूज किए वो यहाँ पर है, तो Zn2 प्लस प्लस में O2 माइनस दोनों मिलकर के क्या बन जाता है? ZnO बनता है। ध्यान से इसको देखेंगे, 2OH माइनस न्यूट्रल फॉर्म में जब जाएगा तो 2OH बनेगा, इसके साथ में क्या रहेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन जो इसने लूज किए, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन गेन करता है तो ये क्या बन जाएगा? ऑक्साइड आयन बन जाएगा, और ये H2O बन गया। यहाँ से जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करता है Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये Zn2 प्लस और ये ऑक्साइड दोनों मिलकर क्या बन जाता है? ZnO, H2O और 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी? एट कैथोड HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो इससे क्या होगा? HgO प्लस 2 में है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या रिडक्शन करेगा, Hg में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? प्लस में H2O और एक ऑक्सीजन, ये यहाँ से O2 माइनस की फॉर्म में आएगा, दोबारा से आपका 2OH माइनस क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर कैथोड एनोड पर जो रिएक्शन हुई है, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट यूज हुआ है, सेम इलेक्ट्रोलाइट कैथोड की रिएक्शन के दौरान दोबारा से क्या होगा? प्रोड्यूस हो जाते हैं। इट मीन्स ये जो केमिकल रिएक्शन है कब तक चलती रहती है? जब तक कि जिंक कंटेनर प्रेजेंट है, और जब तक रिएक्शन क्या होगी? चलती रहेगी। तो ये जो आपका सेल है, इस सेल की जो पोटेंशियल है, अब आप इसको ओवरऑल अगर रिएक्शन लिखें, ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी? आपको पता है जब भी रिएक्शन को लिखते हैं, ऐड करते हैं, तो रिएक्टेंट की साइड ऐड होते हैं, प्रोडक्ट की साइड ऐड होते हैं, और जो चीज़ दोनों साइड कॉमन हो, दोनों साइड कॉमन, उसको छोड़ दिया जाता है। तो क्या लिखेंगे? Zn प्लस 2OH माइनस यहाँ भी है, 2OH माइनस यहाँ भी, इसको छोड़ देंगे, प्लस HgO, H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, और H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी, इसको भी छोड़ देंगे, तो क्या बनेगी? ZnO प्लस Hg। दिस इज अ मेथड टू राइट ओवरऑल रिएक्शन। और इस सेल की जो पोटेंशियल होती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो कितनी आती है? 1.35 वोल्ट प्रेजेंट होती है। तो इसकी केमिकल रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। और जो मरकरी सेल है, इसमें जो ये जिंक कंटेनर यूज हुए हैं, ये पूरी तरह से पैक्ड है, इसमें कहीं से भी कोई जो है बाहर से पोल्यूटेंट एंटर नहीं कर सकता, और इस सेल की लॉन्गर लाइफ रहती है, क्योंकि जिंक कंटेनर जो है जब यूज में होगा, केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, तो इसकी कोरोड होने के चांसेस जो है उसके कंपैरिजन में कम होते हैं, इसीलिए इसकी लॉन्गर लाइफ प्रेजेंट होती है। तो ये हमने इसके बारे में पढ़ा है, सभी को केमिकल रिएक्शन इसकी अच्छे समझ में आ गई हो। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कैथोड या एनोड जो है
क्या प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज किया जाता है, पोटेंशियल कितनी होती है इनकी, और मेनली इनकी जो एनोड और कैथोड पे होने वाली रिएक्शन है उसको पेपर में ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप सभी जो है इसको ध्यान से इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। और मेन चीज़ है कि इनको रटने की बजाय इनका कंसेप्ट समझना कि कैसे जो केमिकल रिएक्शन हुई है, तभी आपको याद रहेंगी। अगर आप जो है क्राइमिंग करोगे तो उस तरीके से आपको ये याद नहीं रहेंगी। नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवार्ड्स असाइनमेंट। So dear students, this is assignment for today. What are primary and secondary cells? एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट्स क्या यूज हो रहे हैं ड्राई सेल और मर्करी सेल में, उन दोनों की नाम बताने हैं। और एनोड और कैथोड पर होने वाली केमिकल रिएक्शन क्या है ड्राई सेल और मर्करी सेल में, वो बतानी है। प्राइमरी सेल जो है सम टाइम आफ्टर यूज डेड क्यों हो जाते हैं वो बताना है। और प्राइमरी सेल, ड्राई सेल और मर्करी सेल में जो पोटेंशियल होती है वो क्या होती है वो आपको बताना है। So I hope you have got this lecture very well, and you all will practice it hard. Thank you and have a nice day.